इधर तो प्रभु श्री राम जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वह भी नहीं चाहते कि मेरे अवतार लेने का कारण किसी को पता चले और मेरे अवतार की लीला में कहीं विघ्न आए, मैं वह नहीं होने दे सकता। लेकिन सुबह सुबह जब भगवान राघवेंद्र सरकार नित्य नियम कर्म कांड करके निवृत्त हुए तो गुरुजी के पास में पहुंचे। प्रातः कहा मुनि चले रघुराई, निर्वै जग करऊ तुम जाई। हे गुरुवर, अब हम आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए दोनों भाई तत्पर हैं। अब आप निश्चिंत होकर के यज्ञ प्रारंभ कीजिए। अरे हो मैं करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। इधर मुनिवर यज्ञ करने लगे हैं और भगवान यज्ञ की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। इधर देखा है जैसे ही यज्ञ का धुआं आकाश मार्ग में पहुंचा है तो जो मारीच और सुबाहु थे वह यज्ञ की धुआं को देख करके विचलित हो गए और सोचा कि हाँ, कोई अब यज्ञ कर रहा है, सात्विक कर्म कर रहा है, हम उसके यहाँ विघ्न डालने चलते हैं। और मारीच और सुबाहु दोनों यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए। आप हमेशा एक वस्तु को बहुत जल्दी भूल भी जाते हो। अगर आप किसी के अधीन होकर के सत्कर्म कर रहे हो ना, हमेशा तुम एक वस्तु देख लेना, अगर आप अपना कोई जो यज्ञ तप भागवत कथा कुछ भी सात्विक कर्म जो आप कर रहे हो, जब तक आप अपने के ऊपर विश्वास रख करके किसी कार्य को करोगे ना तो वह विफल होगा। ये मैं नहीं, राम कथा हमें समझाती है। कोई भी सात्विक कर्म अगर आप करने जाओगे और आप अपने आप में विश्वास करोगे कि मैं सब कर लूंगा तो विफल होगा। जैसे पहले विश्वामित्र जी यज्ञ किया करते थे, राक्षस आकर के विघ्न डाल दिया करते थे। और जिस दिन से भगवान श्री राम को लेकर के विश्वामित्र जी आए हैं और उसकी रक्षा के लिए भगवान को बिठा दिया गया है, तो भगवान ही उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। ऐसे ही हम हमारे जीवन के अंदर अगर कोई सात्विक कर्म करने जाए और उस सात्विक कर्म को करने से पहले जब आप किसी देव का आह्वान करते हो, इष्ट को आह्वान करके उसको रक्षा के लिए बिठा दिया जाना चाहिए। क्षेत्रपाल को जब रक्षा के लिए बैठा दिया जाता है तो आपके सात्विक कर्म की रक्षा वह देव किया करते हैं, आप नहीं कर सकते। नहीं तो इस संसार सागर के अंदर राक्षस प्रजाति बहुत है। आपके सात्विक कर्मों को विघ्न डालने के लिए राक्षस आ ही जाया करते हैं। जब तक आप अपने इष्ट को रक्षा के लिए नहीं बिठाओगे तब तक आपके सत्कर्म पूर्ण नहीं होंगे। आज विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को रक्षा में बिठा दिया है कि आप हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए और हम यज्ञ करें, आप राक्षसों का नाश कीजिए। इधर जब मारीच और सुबाहु दोनों यज्ञ होते हुए देख करके आए दौड़ करके, तो आकर के उन्होंने यज्ञ विघ्न डालने के लिए हाड़काव डालना चालू किया है। इधर राम लक्ष्मण दोनों रक्षा में खड़े हुए मत की रखवारी कर रहे हैं, यज्ञ की रखवारी कर रहे हैं। और जब मारीच और सुबाहु को आते हुए देखा है तो प्रभु ने एक बाण
सुबाहु को मारा है और सुबाहु का वहां वध हो गया है। और दूसरा बाण लिया जिसमें फना नहीं है, जिसमें नोक नहीं है, वह बिना नोक वाला, बिना फना वाला बाण मारीच को मारा है। और मारीच उस बाण से 400 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर के पड़ा है। समुद्र के किनारे जाकर के मारीच पड़ा है एक बाण में। तो यहाँ बहुत से संत कहते हैं कि मारीच को मारने का कारण अलग है, क्योंकि उस समय भगवान को ऐसा लगा था कि आगे जो मैं लीला करने जाऊंगा उस लीला में मारीच मुझे बहुत काम आएगा, इसलिए मारीच को वहां मारा नहीं, सुबाहु को मार दिया है। यहाँ मक्खी की रखवारी पूर्ण हुई है, यज्ञ सफल हुआ है। और जब यज्ञ सफल हुआ है, थोड़े दिन तक तो वहीं आश्रम में रह करके सत्संग प्रवचन चल रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी और लखन जी। एक समय राजा जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। और धनुष यज्ञ जब आयोजन किया तो विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा है कि राम, जब आप हमारे जैसे ऋषि मुनियों के यज्ञ को सफल बनाने के लिए यात्रा पर निकले ही हो, तो एक और यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ को भी राक्षस पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं। जब ऐसे कहा, क्योंकि वैसे कहते हैं कि उस धनुष यज्ञ के अंदर रावण तक उस यज्ञ में आया है, धनुष उठाने के लिए आ चुका है, लेकिन उससे उठा नहीं है और वह यज्ञ पूर्ण हो भी नहीं रहा है। तो इधर विश्वामित्र जी ने पूछा है कि उस यज्ञ को भी सफल करने के लिए आप आइए। तो भगवान ने कहा है कि प्रभु गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। इधर सभी संत ऋषि मुनियों को लेकर के विश्वामित्र जी भगवान राम और लखन को लेकर के जनकपुरी के लिए प्रस्थान किए। जब प्रस्थान किए तो रास्ते में एक ऐसा आश्रम नजर पड़ा है कि जहां पेड़ पौधे तो हैं, लेकिन पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही। उस आश्रम के अंदर कोई जीव जंतु पक्षी कोई नहीं है और एक पत्थर की शिला है। आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, पूछ मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। इधर जब भगवान श्री राम जी ने एक आश्रम को देखा है जहाँ जीव जंतु मृग पक्षी कोई नहीं है, और एक शिला देखिए कि जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़े प्राण हो, तो भगवान श्री राम जी ने प्रभु